जो साइंस एक्टिविटी करते हैं, छुट्टियों से पहले भी एक दो एक्टिविटी हमने की थी, उसी चरण को आगे बढ़ाते हुए आज फिर हम एक एक्टिविटी आपके सामने लेके आ रहे हैं। जो 10th क्लास के स्टूडेंट हैं, आगे आओ भैया आपको पांचों, ठीक है। तो बॉयज की टर्न आ रही है अभी, ये याद ध्यान रखना आप आगे से, क्योंकि गर्ल्स तो कर लेती है परफॉर्म एक्टिविटी, लेकिन बॉयज है ना बहुत ज्यादा एजिटेशन फील करते हैं। आप देख भी सकते हो, इनको बड़ी मुश्किल से मैंने तैयार किया है। तो आज की जो एक्टिविटी है ये हमने पिछले साल की थी, तो इस बार इसका एक रिवीजन मानो आप। जो बच्चे नए हैं उनके लिए नया है, ठीक है। डेली लाइफ में भी यूज होती है। और इस एक्टिविटी में हमने क्या सीखना है, क्या उद्देश्य है, क्या चीजें हमको चाहिए इसके लिए, और इसका क्या निष्कर्ष निकलेगा, कैसे ये एक्टिविटी की जाएगी, वो आपने ध्यान से देखना है, ठीक है। जो बच्चे पीछे धूप में ना वो आगे आके बैठ सकते हैं, थोड़ी देर है, 5-7 मिनट के अंदर ही हम एक्टिविटी करेंगे। तो सबसे पहले जो एक्टिविटी है इसमें हम पीएच मान है जो वो पता करते हैं। पीएच मान क्या बताता है कि कोई भी चीज अम्ल है या अक्षार है। अम्ल और अक्षार हम बिल्कुल छोटी क्लासों से पढ़ना शुरू कर देते हैं। ज्यादातर हम पढ़ते हैं कि अम्ल क्या होते हैं। अम्ल का टेस्ट कैसा होता है भाई, खट्टे होते हैं, और अक्षार कैसे होते हैं, कड़वे होते हैं। लेकिन हर चीज को हम टेस्ट करके नहीं बता सकते, क्योंकि कई अम्ल ऐसे होते हैं बहुत ज्यादा हानिकारक, हमने टेस्ट किया तो बहुत ज्यादा समस्या वो पैदा कर सकते हैं। तो इसलिए एक विलियन है हमारे पास, पीएच विलियन, उसका इस्तेमाल करके हम पता करेंगे कौन से सैंपल या कौन से नमूने हमारे अम्ल हैं और कौन से अक्षार हैं। या फिर अम्ल है तो वो कितने तेज अम्ल है, अक्षार है तो कितने पावरफुल अक्षार है। वो अम्ल और अक्षारों को हम पता करते हैं। विभिन्न सैंपल हम इसमें यूज करते हैं, नमूने, जैसे मिट्टी का नमूना हम यूज करके देखें कि वो कितना अम्लीय है या कितना क्षारीय है। तो जब पेड़ पौधे खेती बाड़ी में जब उगाते हैं किसान, तो उसमें भी मिट्टी की प्रकृति का बड़ा रोल होता है। यदि वो ज्यादा अम्लीय है तो उसमें पेड़ पौधे अच्छे से नहीं उगते हैं, और ऐसे ही ज्यादा क्षारीय तो भी वो समस्या पैदा कर सकती है। तो इनके भी जो एक प्रकृति है वो ठीक रहना बड़ा जरूरी है। तो आज हम समझेंगे कि किस तरीके से विभिन्न नमूनों के हम पीएच मान है वो ज्ञात करेंगे। किसकी मदद से, पीएच विलियन की मदद से। किसकी मदद से, पीएच विलियन की मदद से, या फिर पीएच पत्थर की मदद से, ठीक है। तो आओ भाई एक ध्यान से सुनना है, आगे आओ भाई, जो परफॉर्म करोगे आप एक्टिविटी जो बताओगे। उद्देश्य पीएच विलियन का इस्तेमाल करके विभिन्न सैंपलों का पीएच मान ज्ञात करना। तो ये उद्देश्य है, और इसके लिए हमको क्या क्या सामग्री की जरूरत है। आवश्यक सामग्री सैंपल। सैंपल है विभिन्न सैंपल जो आपको नीली बोतल में दिखाई दे रहे हैं भाई, ये अलग अलग नमूने हैं जिनका हमको पीएच मान ज्ञात करना है, ये अम्ल है या क्षार है। हाँ, उसके बाद साबुन का घोल दिखाओ भाई, इसमें नमूने जो भी हमारे पास सैंपल है, अलग अलग साबुन का घोल है। कैसी होती है साबुन, अम्ल या क्षार। हाँ, क्षारीय प्रकृति होती है। टेस्ट की है किसी ने साबुन है, कैसी होती है, कड़वी होती है। तो टेस्ट की हुई है इसका मतलब, है ना। हाँ, कड़वी होती है वैसे टेस्ट में, ऐसे नहीं खा के नहीं देखनी आपने, लेकिन अक्षारीय प्रकृति होती है। पता करेंगे कैसे है अक्षारीय। हाँ, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऐसे अच्छे से दिखाओ इसको। ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl जो हमारे पेट में भी सिक्रीट होता है, स्रावित होता है, खाने को पचाने में भी मदद करता है। हाँ, नेक्स्ट मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोला जाता है। जब आपको पेट दर्द समस्या होती है ना, पेट में दर्द होता है, तो एक टेबलेट लेते हो आप एसिडिटी की, है ना, उसमें भी होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड क्या होता है पता है किसी को, घर में इस्तेमाल करते हैं नमक, जो घर में नमक यूज करते हो ना, वो सोडियम क्लोराइड होता है। हाँ, सिट्रिक अम्ल। सिट्रिक अम्ल जितने भी खट्टे फल आप खाते हो, नींबू, संतरा, मौसमी, उसमें होता है सिट्रिक अम्ल। एसिडिक अम्ल। और एसिटिक अम्ल ये अचार डालने में विनेगर, सिरका सुना है किसी ने, सिरका। हाँ, तो अचार में यूज किया जाता है, खट्टा होता है। वैसे अम्ल ज्यादातर खट्टे ही हैं, लेकिन हम पता करेंगे कि अम्ल है या नहीं है। पीएच विलियन एक पीएच पत्थर। ये पीएच विलियन है, और ऐसे ही एक पीएच पत्थर होता है, पट्टियां सी होती हैं छोटी छोटी, उनको मिला के उनका रंग देखा जाता है, कैसा रंग उसने बदला है। टेस्ट ट्यूब और टेस्ट ट्यूब स्टैंड।
तो ये परखनलियां हैं, देख सकते हो आप। और जिसके अंदर रखी हुई है नीले कलर का, ये क्या है? परखनली स्टैंड, इसमें ड्रॉपर। परखनली को रखा जाता है। और ये ड्रॉपर है भाई। पूछे जाएंगे आपसे इनको क्या बोलते हैं? बीकर, ये बीकर है, अलग अलग कैपेसिटी के होते हैं। ये 500 मिलीलीटर का बीकर है। स्पैचुला, ये स्पैचुला है। यदि कोई भी आपका पाउडर या फिर मिट्टी जैसे सैंपल लेने के लिए ना, इसको इस्तेमाल किया जाता है। क्रिया विधि, सैंपलों को एक एक करके परखनलियों में लेकर उनमें पीएच विलयन की 2-3 बूंदे डालेंगे। तो देखो भाई, अब सबसे पहले सैंपल लो, कोई भी एक सैंपल हम लेंगे। ध्यान से देखो कैसे परफॉर्म कर रहे हैं ये एक्टिविटी। हरप्रीत थोड़ा साइड में होगा, उन बच्चों को भी देखने दे। हाँ, तो कोई भी सैंपल हमने क्या करना है, लिक्विड है, यदि वो तरल अवस्था में है तो क्या करेंगे, ड्रॉपर का इस्तेमाल करके थोड़ा सा सैंपल निकालेंगे। कई बार हम ऐसे हाथ से उड़ेलने की कोशिश करते हैं तो टेस्ट ट्यूब के पास से ना हाथ पे लग जाती है कई बार। ठीक है, तो हमने सावधानी बरतनी होती है जब भी हम एक्टिविटी करते हैं। तो इस तरीके से हमने क्या करना है, सैंपल लेना है ड्रॉपर की मदद से, यदि वो तरल अवस्था में है। और यदि पाउडर में है तो उसके लिए क्या करेंगे, तो ये हमने क्या लिया है, सबसे पहला सैंपल लिया साबुन का घोल। और इसमें क्या करना है, हमने सिंपली एक हमारे पास पीएच विलयन है, ये तैयार किया कराया मिलता है हमको ऐसा कैसा। तो इसमें हमने क्या करेंगे, 2-4 बूंदे डालेंगे। और वैसे इसका रंग अलग है पीएच विलयन का, लेकिन जैसे हम इसमें डालेंगे तो इसका रंग एक अलग आ जाता है। और इस रंग का क्या करेंगे, जो रंग आया है अभी, हमने पीएच विलयन की जो बोतल है ना उसके साथ क्या करना है, इसको मैच करके देखना है। मैच करके देखो भाई कितना है इसका रंग, कितना है, ध्यान से देखो। और ज्यादा ड्रॉप हम डालेंगे, वैसे क्षारीय प्रकृति आती है इसकी, तो 7 से ज्यादा इसका मान आएगा, 8-9 के आसपास पीएच मान आएगा इसका। ठीक है, और ज्यादा रंग है वो बदल सकता है। उसके बाद यदि हमारे पास दूसरा कोई सैंपल है, पाउडर वाला सैंपल और दिखा दो। तो पाउडर यदि हमारे पास है ना, तो उसको क्या करेंगे, स्पैचुला की मदद से थोड़ा सा पाउडर टेस्ट ट्यूब में लेंगे। उसके बाद उसके अंदर 2-4 बूंदे क्या करेंगे, पानी की डालेंगे। उसका एक विलयन तैयार करेंगे। और विलयन में फिर क्या करेंगे, ऐसे ही जो पीएच विलयन की 2-4 बूंदे इसमें डालेंगे। रंग को देखेंगे कैसा रंग आया है, और उससे हम उसका पीएच मान देख सकते हैं, क्योंकि इसमें पट्टी बनी हुई है एक रंगों के हिसाब से। और जैसा रंग है ना उसमें पीएच वैल्यू लिखी हुई है 4, 5, 6, 7। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसका पीएच मान 5 है, 6 है, 7 है। 7 तक जो पीएच मान होते हैं वो अम्लों के होते हैं, 7 से ज्यादा किसके होते हैं, क्षारों के। और 7 जो पीएच मान है वो किसका होता है, ज्यादातर जो अम्ल नहीं है, क्षार भी नहीं है, जिसको लवण बोलते हैं। ज्यादातर लवणों के ये पीएच मान है वो 7 होते हैं। जल्दी रोल के देखा। तो इस तरीके से ना किसी भी चीज का, जैसे हमारे पास अलग अलग प्रकार के जल हैं, जो हमारे जैसे टंकी का जल है या फिर जो नलों से आ रहा है उसका जल है, तो उससे हम क्या कर सकते हैं, पीएच मान याद कर सकते हैं। जैसे आरओ लगा हुआ है ना, आरओ में किस चीज का होता है, कौन सा जल होता है, कैसा होता है, अम्लीय क्षारीय, कड़वास होती है थोड़ी सी, है ना, एल्कलाइन वाटर, तो उसमें क्षारीय होता है। तो इस तरीके से देखो इसका एक अलग रंग आया है, उसी रंग को हमने क्या करना है, मैच करके देखना है। ठीक है, हरा सा रंग आया थोड़ा सा, और ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड था तो क्षारीय प्रकृति है इसकी। निष्कर्ष, हाँ, निष्कर्ष पढ़ो भाई अब। निष्कर्ष, इस प्रकार आज हमने विभिन्न सैंपलों का पीएच मान ज्ञात किया। क्लैपिंग करो आप इन बच्चों के लिए, ऐसे ही आपका भी रंग आएगा। ध्यान रखना है कैसे एक्टिविटी करना है।